अरे खुशबू तुम। अरे खुशबू इतनी रात को सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? भाभी बैठ के बात करते हैं। अरे छोटी, तू वो इतनी रात को क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? देखिए भैया, आपको ना मैं आज एक बात बता देती हूँ, मैं उस घर में ना वापस कभी नहीं जाऊंगी अब। अरे पर हुआ क्या, इतना तो बताओ। अरे भाभी आप ही बताइए, अगर घर की साफ सफाई के अगर नौकर लगा रखा है तो खाने के लगा देंगे तो क्या बड़ी बात है क्या? बस इतनी सी बात कह दी मैंने और लड़ाई हो गई। जब तेरा माथा गर्म रहता है तो तू आराम से नहीं बात कर सकती वहाँ पे? भैया मैंने कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह शाम उनका खाना पीना बनाऊं। और आप एक बात बताइए, आपने मेरी शादी इसलिए की थी कि मैं वहां जाकर सुबह शाम उनका खाना पीना बनाऊं? और भाभी नौकर तो ठीक था, लेकिन जब मैंने 30,000 का बैग मांगा ना तो मुझसे झगड़ने लगा। आप ही एक बात बताइए, पहले तो ना मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन अब तो उसमें सेविंग्स याद आ गई हैं। कुछ भी कभी लेने जाओ तो कहता है कि सेविंग्स कर लेते हैं, ये मत लो वो मत लो। और भैया गुस्सा तो मुझे तब आया कि उसने मुझसे बोला कि तुम नौकरी कर लो। अरे मैं क्यों नौकरी करूं? और वैसे ही भैया शादी ऐशो आराम के लिए की जाती है, और मैं क्यों करूं जॉब? वो करे ना मेरी ख्वाहिश पूरी। और अगर मुझे जॉब ही करनी होती तो मैं शादी क्यों करती? मेरा दिमाग खराब हो रहा भैया। पता है आपको, मैं ना खाना भी छोड़ के आई हूँ। वैसे भाभी आपने क्या बनाया घर पे? मैंने तो घर पे दाल बनाई है। क्या दाल बनाई है? भैया आप एक काम कीजिए, मेरे ना बाहर से कुछ ऑर्डर कर दीजिए। मुझसे नहीं होता ये झाड़ू पोछा रोज रोज। एक आप नौकर क्यों नहीं रख लेते हो? परेशान हो गई हूँ मैं ये रोज रोज का करना, मुझसे नहीं होता। अब तुम खुद तो अपनी नौकरानी ढूंढ लो। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रही हो? क्या दिक्कत हो गई? क्या हो गया, क्या हो गया का मतलब क्या है? खाना वाना बना लेती हूँ वो तो ठीक है, पर साफ सफाई के लिए एक नौकर तो रख लो। क्यों? अब तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, अब अचानक क्या हो गया? अब तक तो कर रही थी, मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, साफ सफाई के लिए देख लो अपना। अरे रुको, पता नहीं क्या हो गया है सबको। अरे भैया ये भाभी को क्या हो गया है? मैं तो काम आराम से कर लेती थी, लेकिन अब इधर तेवर कैसे बढ़ गए इनके? पता नहीं यार, इसका हर एक चौथे दिन का है। तू छोड़ ये सब, मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। अरे सुनो, मुझे 15,000 रुपए देना। अरे तुम्हें दे तो दिए थे पैसे घर खर्च के लिए, अब क्यों चाहिए पैसे? घर खर्चे के लिए तो ठीक है, पर ये पैसे ना मुझे अपने लिए चाहिए। मैंने आज से ना किट्टी पार्टी जाना स्टार्ट कर दिया है। किटी पार्टी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? 15,000 पे, वो भी किटी पार्टी के लिए? अरे ये सब ना फिजूल खर्ची होती हैं। तुम किसी और चीज के लिए मांगते ना पैसे, तुम्हें दे भी देता, लेकिन किटी पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं। ये सब फिजूल खर्ची होती हैं, समझी तुम? ये कोई फिजूल खर्चे नहीं है, मेरे सारे फ्रेंड जाते हैं। अगर मैं भी चली जाऊंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुमसे मेरे खर्चे नहीं उठाए जा रहे तो मुझे बता दो, कल से मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कि तुम ये फिजूल खर्ची के लिए नौकरी करोगी, ये किटी पार्टी करने के लिए? अगर तुम मेरे हाथ बटाने के लिए, अगर मेरी कंडीशन खराब होती इसलिए जॉब करती ना तो मैं करने देता। तुम्हारी किटी पार्टी करने के लिए नेवर, मैं कभी जॉब नहीं करने दूंगा तुम्हें। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। ना मुझे तुम पैसे दे रहे हो, ना मुझे जॉब करने दे रहे हो। इससे अच्छा तो मैं अपने घर चली जा रही हूँ। और हाँ सुन लो, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं सारे सपने और सारे शौक अपने घर पूरे करूंगी। भाभी ये आपको हो क्या रहा है? मैं यहाँ पे 3-4 दिन से हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको होता क्या जा रहा है। आप इस काम के लिए लड़ती हैं, उस काम के लिए लड़ती हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? भैया आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन पे चढ़े ही जा रही हैं। और भाभी रही बात आपकी किट्टी पार्टी की, अरे फिजूल खर्ची है, सही कह रहे हैं भैया, ये सब मैं करके देख चुकी हूँ। और भैया आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आप उनसे इतना लड़ती हो, ये तो गलत बात है। भाभी आपको भी थोड़ा भैया के साथ एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट? छोटी, अगर तूने एडजस्ट करा होता ना तो तू यहाँ नहीं बैठी होती। जितना तेरी भाभी ने करा है उससे 2 गुना ज्यादा तू अपने ससुराल करके आई है। इसका तुझे किट्टी पार्टी में जाना फिजूल खर्च लग रहा है ना, तो तेरा उस दिन अपने पति से 30,000 का पर्स मांगना भी फिजूल खर्च है। अरे उस टाइम तेरा पति जब तुझे समझा रहा था ये सब, तब तुझे ये सब बहुत गलत लग रहा था, और वही सब कुछ सेम तेरे भाई के साथ हो रहा है, तो तुझे सही गलत का फर्क समझ में आ गया। और छोटी, तेरा पति गलत नहीं, गलत तू थी। और तू देख, मैं तेरी भाभी को भी नौकरी करने नहीं दे रहा। और सोच, तेरा पति तो तुझे नौकरी करने दे रहा था, तुझसे कह रहा था कि तू अपने शौक खुद पूरे कर, पर तूने इसको गलत वे में लिया। बस हम भी तो आपको यही बात समझाना चाह रहे थे।
हमें पता था कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने और आपके भैया ने मिलके इस तरीके से आपको समझाया जाए, और देखो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलो कोई बात नहीं, अब आपको इस तरीके से समझ में तो आ गया। आगे से आप अपने ससुराल वालों का और अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, और ऐसे छोटी छोटी बातों पे अपने घर वापस नहीं आते। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी भाभी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी गलती आखिर थी कहाँ। मैंने वहाँ बेफिजूल की बातों पर लड़कर आ गई। आई नो मैं गलत हूँ। और भैया आपने ना सही कहा, ये सब अगर आप पे बीता ना आज, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी, मैं कितना भला बुरा बोला अपने हस्बैंड को। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो। मैं ना आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने घर पे ना सब कुछ ठीक कर दूंगी, और मैं ना आज ही अपने घर वापस चली जाऊंगी और सबका ध्यान भी रखूंगी। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी भाभी, प्लीज आप लोगों को मुझे माफ कर देना।